श्री राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपृथुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा राधा रटत ही सब व्याधा कट जाय, कोटि जन्म की आपदा पल भर में मिट जाय। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात, पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरहूँ और पधारिए पवन कुमार। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सब जगत के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय, बोलिए लखदाता की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित मृदुल पीतांबर मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी की भक्तमयी ज्ञानमयी भक्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम करते हुए एवं लाडली श्री राधे रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, दूर से पधारे हुए हमारे बंधु गौरी स्वरूपा माताएं बहनें एवं उनके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए, आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। और कथा वो चीज है जो हमारे जीवन के थकान को नष्ट कर दे, वही कथा। महाराज इसी अष्टम स्कंद में भगवान वामन का रूप लेकर राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि याचना के लिए गए। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव मुझे कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजा। बले पदत्रयं भूमे कस्माद्धरिर्याचता, भूतेश्वरः कृपणवल्लभार्थोऽपि बबन्धतम्। गुरुदेव, भगवान तो पूर्ण काम है, भगवान सर्वत्र व्याप्यमान है,
फिर भगवान राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि की याचना करने क्यों गए? सुखदेव जी ने कहा, सुनो राजा, मैं आपको इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। आप एकाग्र मन करके, एकाग्र चित्त करके आप इस कथा को भाव सहित सुनिए। पराजित श्रीरसुभिश्चहापितो इंद्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजत् भृगून् बलिः शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम हुआ था समुद्र मंथन में, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या आती थी। तो जिन दैत्यों के सर धड़ से अलग नहीं हुए थे, उन्हें शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिए। अच्छा, जितने दैत्य जीवित हुए उसमें से एक दैत्य राजा बलि थे। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, मैंने अपने मृत संजीवनी विद्या से तुमको जीवित किया। यदि तुमको स्वर्ग लोक चाहिए तो सर्वप्रथम भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बस उनकी सेवा करिए आप लोग। राजा बलि बोले, ब्राह्मणों की सेवा करना ठीक रहेगा। शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, लेकिन उसके बावजूद भी बताते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, बस सेवा करो, बस निर्छल भाव से। यहां तक कि अन्य वर्ण जो होते हैं, वर्ग के लोग ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के 7वें अध्याय के 13 अध्याय में लिखा गया है कि ब्राह्मण के लक्षण क्या है। यज्ञ करना, करवाना, दान देना, दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं। क्षत्रिय के प्रजा में कर वसूली करना, राज्य की सेवा करना, रणभूमि में वीरता दिखाना, ये क्षत्रिय के लक्षण बताए गए हैं। वैश्य के दूध का व्यापार करना, विक्रय करना, व्यापार करना, ये वैश्य के लक्षण बताए गए हैं। और शूद्र के इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र के लक्षण बताए गए हैं। और अब स्वभाव क्या है? ब्राह्मण का स्वभाव है तप, तेज, दया, दान, क्षमा, संतोष, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। इत्यादि इत्यादि कई कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं। इसलिए राजन, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, उनके सेवा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात को मानकर राजा बलि ब्राह्मणों की खूब सेवा की है, निर्छल भाव से हो, बहुत सेवा की है। अच्छा, ब्राह्मणों को प्रसन्न होने में वक्त भी कम लगता है। भंडारा करवाओ, दक्षिणा दो, सो ब्राह्मण खुश। यदि इतने में भी खुश नहीं हुए, तो यदि आपसे कोई भी ब्राह्मण 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने भी दिन से क्यों ना गुस्सा हो या रुष्ट हुए हो, अगर एक बार उनसे श्रद्धे मन से उनके शरणागति हो गए ब्राह्मण के, या प्रणाम कर लिए, तो ब्राह्मण आपके पिछले सारे कष्टों को भूलकर आपको आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण को प्रसन्न होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अच्छा, ब्राह्मण बलि जब शरणागति हो गया ब्राह्मण का, ब्राह्मण की सेवा की, तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। बंधुओं, ब्राह्मण लोग ने बलि को खूब आशीर्वाद दिया और अपने तपस्या के तेज से एक सोने का रथ प्रकट किया और बोला, बलि, इस रथ पर बैठकर तू कहीं भी युद्ध करेगा तो तुझे विजय ही प्राप्त होगा, विफल होकर तू कहीं से नहीं आएगा। महाराज बलि तो दैत्य था ही, उस रथ पर बैठकर स्वर्गलोक में आक्रमण कर दिया। स्वर्गलोक के देवता के गुरु थे बृहस्पति जी। बृहस्पति जी देवताओं से बोलते हैं, देवता लोग,
अभी जो है स्वर्ग लोक को छोड़ जाना ही तुम लोगों का भलाई है, क्योंकि अभी बलि के ऊपर भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा है, और जब तक भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा बलि के ऊपर बनी रहेगी तो कुछ भी दुर्लभ होने वाला नहीं है। अब महाराज जब गुरु जी की बात सारे देवता मान गए और स्वर्गलोक को छोड़कर भाग गए। राजा बलि की अधिपत्य स्वर्गलोक में हो गई, पुनः दैत्य लोक का राज्य हो गया। अब शुक्राचार्य जी बोले, देखो भाई बलि, तुमने ताकत के बल पर स्वर्गलोक को तो अपना बना लिया, लेकिन ये कब तक तुम्हारे पास रहेगा? जब तक तुम्हारा ताकत देवताओं से प्रबल रहेगा, और जिस दिन तुम्हारा ताकत देवताओं से कम हुआ उस दिन देवता इस स्वर्गलोक को तुमसे छीन लेंगे। तो बलि ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु अब क्या करना चाहिए? तो शुक्राचार्य जी बोले, इस स्वर्गलोक की इंद्रासन की गद्दी पर बैठने का अधिकारी वही होता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो। इसलिए राजन, तुम सबसे पहले 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो। अच्छा, गुरु जी की आज्ञा मानकर नर्मदा तट के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठ गए। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है, जिसने जो चाहा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है। 100वें यज्ञ के लिए यूं ही बलिराजा की तैयारी है, मानो इस अनुष्ठान से ही सुरपुर की दावदारी है। महाराज बलि प्रत्येक यज्ञ को पूर्ण रूप से विधि विधान से करवा रहा है, और इधर सारे देवता मारे मारे फिर रहे महाराज की अभी तो ये स्वर्गलोक का राजा बनकर 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहा है? अब इसको क्या चाहिए? देव माता अदिति परेशान हो गई, चिंता में पड़ गई महाराज। अब कश्यप ऋषि माता अदिति से बोले कि देवी, क्रोध करने से, चिंता में पड़ने से कुछ भी मतलब नहीं है, चिंता में पड़ने से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको एक व्रत बताता हूं, आप उस व्रत को करिए, आपके पुत्रों को अवश्य राज्य प्राप्त होगा। अब तो माता अदिति हाथ जोड़े ली राजा बलि के, शुक्र कश्यप ऋषि के सामने, बोली, गुरुदेव आप हमको जल्दी ये व्रत बताइए, क्योंकि मैं अपने पुत्रों को इस तरीके से नहीं देख सकती। माँ तो माँ होती है बंधुओं, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कश्यप ऋषि बोले, आप पयोव्रत करिए। अब माता जी बोली, पयोव्रत होता क्या है? तो कश्यप ऋषि बोले, सुनो, फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशां पयोव्रतः अर्चयेन्द्र बिंदाक्षं भक्त्या परम यान्वितः। कि ये फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत तक दूध पीकर इस व्रत को किया जाता है, इसलिए इस व्रत का नाम पयोव्रत है। अच्छा, इसके इष्ट देवता कौन है? स्वयं परब्रह्म परमात्मा नारायण भगवान इनके इष्ट देव हैं। अच्छा, माता अदिति पयोव्रत बड़े ही विस्तार पूर्वक श्रद्धा से निष्ठा से की। कालांतर में समय बीता, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के विजया द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे भगवान का वटुक वामन अवतार में प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वटुक वामन भगवान की जय। तम वटुक वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्मणि करयामासुः पुरस्कृत्यं प्रजापतिम्। ये वामन कुल के थे, इसलिए इनका नाम वामन पड़ा। अच्छा, कश्यप ऋषि यज्ञोपवीत दिए,
जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो लोग एक एक करके इनको भीख दिए कि अपने गुरु को ले जाकर आप दे दे। तो कश्यप ऋषि ने इन्हें यज्ञोपवीत दिए, बृहस्पति जी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किए और कश्यप जी ने इन्हें मेखला दी, माता आदिति कापिल के वस्त्र दिए, ब्रह्मा जी कमंडलू दिए और कुबेर जी भिक्षा का पात्र दिए। माता सावित्री ने इन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और स्वयं माता जगत जननी इन्हें भिक्षा पात्र में भिक्षा दी। वामन भगवान इस सारी भिक्षा को ले जाकर के बृहस्पति के चरणों में अर्पित कर दिए। बृहस्पति जी बोले, देखो वामन, इतने भिक्षा से मेरा कार्य चलने वाला नहीं है, मुझे भिक्षा में त्रिलोकी का राज्य चाहिए। अब तो महाराज वामन भगवान हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं वहां त्रिलोकी का राज्य कहां से आपको लाके दूं? बोले चिंता का विषय नहीं है, तुम नर्मदा तट के किनारे चले जाओ, वहां पर राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उनसे अगर तुम त्रिलोकी का राज्य मांगोगे तो भी वो दे देगा, क्योंकि वो ब्राह्मण का बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए, बस सामने वाला कैसा भी वो फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला यदि ना भी देना चाहे तो आपका मांगने का तरीका इस प्रकार होना चाहिए कि सामने वाला महाराज दे तो वो तो अलग का विषय है, उसी से आपका भाव इस प्रकार होना चाहिए। अच्छा, आज भगवान वटक वामन के रूप में एक कमंडलू लेकर राजा बलि की ओर चलते हैं। तन पर पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है, वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। वैजयंती कौस्तुभ भूल गए, तुलसी की सीधी माला है, ब्रह्मांड ढकने वाले को ढक रही एक मृगछाला है। वह साज नहीं वह भाव नहीं, भस्मी के तिलक लगाए हैं, विश्ववेश आज वामन बनकर बलि राजा के द्वारे आए हैं। और कहते क्या है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। अच्छा, जैसे राजा बलि की दृष्टि वामन भगवान पर पड़ती है, आगे बढ़कर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण की करवाम ते, ब्रह्मणसिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुरधरम्। कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ पधारे, आज हमारा भाग्य उदय हो गया जो आप हमारी यज्ञ में पधारे। आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारा पितृ तृप्त हो गए जो आप हमारे यज्ञ में पधारे। बोलिए आपको क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि आप बुरा मत मानिए तो मैं आपको 10,000 गाय दान में देता हूं। उनकी सेवा की चिंता मत करो, सेवक साथ में दूंगा। यदि आप कहो तो मैं आपके लिए एक सोने का महल बना दूंगा। और एक बात और प्रभु जी, आप बुरा मत मानिएगा, आपको देख कर लगता है कि आपका विवाह नहीं हुआ है। अगर आप कहें तो मैं ब्राह्मण की कन्या एक देखकर आपके साथ उस सुयोग्य कन्या का विवाह आपके साथ करवा दूं। भगवान ने कहा, देखो विवाह मत करवाओ,
विवाह करवाओगे तो संतान भी होंगे, और संतान अचानक में से किसी भी संतान की मृत्यु हुई तो पूरा जीवन हमको बैठकर रोना पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु क्या उसके लिए मैं रोने वाले को भाड़े पे दे दूं क्या? भगवान ने कहा नहीं, मुझे विवाह करना ही नहीं। अब जब भगवान बलि के यहाँ आ रहे थे तो गुरुदेव जी ने टोका था क्या कि जा तो रहे हो लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए, तभी आपको त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, अन्यथा तो नहीं मिलने वाला है। अच्छा, मांगने का तरीका भी कैसा होना चाहिए? मांगने का तरीका किसी से कोई वस्तु प्राप्त हो करना हो, पहले उसकी खूब प्रशंसा करो उनके मुख पर। अपने आप जो वस्तु आपको व्यक्ति नहीं देना चाहता है वो वस्तु भी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रशंसा में इतना ताकत है। अच्छा, जैसे आपको चौराहे पर जाना हो, किसी के पास आपके पास सुव्यवस्थित गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल ना हो, और आपको जाना है, सामने वाला जा रहा है, सामने वाले से आपकी बनती थोड़ा बहुत है और आप चाहते हो कि सामने वाले पर हम भी बैठकर चौराहा चले जाए, तो सामने वाले के सामने बस जाके क्या बोलना है आपको? देखो भाई, एक तो तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, एक तो मैं अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करता हूँ, दो पर ही विश्वास करता हूँ, बाकी मैं किसी के मोटरसाइकिल पर बैठता नहीं। तुम चलाते हो तो ठीक मेरी तरीके से चलाते हो, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कैसे चलना है, कितने स्पीड में चलना है, वो परिस्थिति जैसे मैं करता हूँ सेम वैसे आप भी जानते हो, और जैसे मैं चलाता हूँ ठीक वैसे आप भी चलाते हो। तो आप यदि आप हमको ले चलो तो मैं चलूँ, वरना मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। तो व्यक्ति चाहकर भी आपको मना नहीं कर सकता। अपने मन में विचार करेगा कि बेचारा कैसे जाएगा, जाना चाहता है, इसका सारा नियम हमारे से मिल रहा है, इसलिए मैं इस व्यक्ति को चौराहे लेकर चलता हूँ। लास्ट में वो व्यक्ति उस व्यक्ति को चौराहे लेकर जाता है। अच्छा, इस उदाहरण से आपको ना समझ में आया हो तो दूसरा उदाहरण सुनो। आपके पास पैसा ना हो कोई बात नहीं, आपको किसी दुकान पर जाकर बस उधार चाहिए उस व्यक्ति से, तो आपको जाके बस इतना बोलना है, कोई और व्यक्ति बैठा हो वहां पर तो इतना ही बोलना है बस कि भाई चाहे मेरे पास पैसा हो अन्यथा ना हो, लेकिन जब भी मेरे कार्य में कोई भी विघ्न होता है तो मैं इनके पास आता हूँ तो मेरा बिगड़ने वाला कार्य भी ये बना देते हैं। उधार चाहिए, मैं इनसे 10,000, 5,000, 20,000 जितने का, 150 का जितने का उधार लेता हूँ, कभी मुझसे नहीं कहते कि आज आपका इतना उधार है, आप इतना दो। और दूसरों से कहने की विषय से कोई बात ही नहीं है, दूसरों से भी नहीं कहते कि फलाने का इतना उधार हुआ अभी तक मुझे दिए नहीं। तो एक जो सरलता और सहजता इनके अंदर है अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए मुझे अगर मेरे पास पैसा है तो भी मैं इनके दुकान पर आता हूँ, यदि पैसा नहीं रहता है तो भी इनके दुकान पे आता हूँ, मैं और सामान लेने किसी के दुकान पर नहीं जाता हूँ। जब इतनी बात उस दुकानदार वाले को पता चलेगी तो बोलेंगे बेचारा सही है, जब भी पैसा होता है तो हमारे पास आता है और जब नहीं पैसा रहता है तो भी हमारे पास आता है, इसलिए आज इसका संकट समय है तो इसका निवारण कर ही देते हैं। तो यहाँ ठीक उसी प्रकार भगवान राजा बलि की खूब प्रशंसा कर रहे हैं कि अरे तेरा जन्म बड़े ही अनुकूल कुल में हुआ है, तेरे पिता विरोचन अद्भुत भगवत भक्त थे, उनके पिता प्रहलाद भगवान के गोद में खेले पले बढ़े, उनके पिता हिरण्यकश्यपु भगवान के गोद में उनकी मृत्यु हुई, भगवान की ही गोद में अपने प्राण को त्यागा। अरे तेरा कुल पवित्र हुआ है। अब तो महाराज बलि की श्रद्धा और बढ़ गई, सोचे कि ये नेक सा वामन मेरे सारे कुल की पता बता रहा है, जरूर इसके अंदर विद्वता होगा। बोले महाराज अब मुझे आपसे कोई भी बात नहीं सुननी है, अब आप मुझसे मांग लो। भगवान ने कहा देखो बलि मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया था, मुझे पता चला कि राजा बलि नर्मदा तट के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, सो मैं वही यज्ञ देखने आया था, देख लिया विचार है।
तो बलि हाथ जोड़ लिया, बोला कि प्रभु आप बुरा मत मानिएगा ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण किसी स्वार्थ से किसी के दरवाजे पर नहीं जाता, इसलिए संकोच छोड़ो, मांग लो जो मांगना है। आज आपके सामने त्रिलोकी का राजा बलि खड़ा हुआ है, आपको जो चाहिए आप बिना संकोच किए मांग लीजिए। अच्छा, भगवान ने कहा देखो वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं था, तुम्हारा श्रद्धा है तो आप मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। पदा नेत्रेण दैत्येन्द्र शमितानि पदा मम, मुझे मेरे पग से 3 पग भूमि दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो महाराज बलि जोर जोर से हंसने लगा, बोला रे वामन, जिस प्रकार तेरी उम्र तेरी कद्र छोटी है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। तू एक त्रिलोकी राजा के सामने क्या मांग रहा है? 3 पग भूमि, वो भी अपने पग से। अरे कोई बात नहीं, संकोच छोड़ो, कुछ और मांगो। भगवान ने कहा देखो बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए बस। तो बलि ने कहा प्रभु इसका कुछ कारण बताएंगे कि आपको जो 3 पग भूमि ही चाहिए? बोले हाँ कारण है, सुनिए। मैं किसी के जमीन पर बैठकर यदि संध्या वंदन करता हूं तो लोग मुझे भगा देते हैं। बलि बोले वो क्यों? लोग सोचते हैं, भगवान बोले लोग सोचते हैं कि आज तो संध्या वंदन कर रहे हैं, कल हनुमान जी की मूर्ति लाकर रखेंगे, परसों बोलेंगे कि हनुमान जी को धूप लग रही, हनुमान जी बरसात में है, उनके लिए पतरे की व्यवस्था करेंगे, पतरा रखेंगे, धीरे धीरे मंदिर बनाएंगे, धीरे धीरे अपने भी रहने की व्यवस्था कर लेंगे। जब अपने रहने की व्यवस्था हो जाएगी तो मंदिर को तोड़ तोड़ कर एकदम खत्म करके मंदिर की मूर्ति को ले जाकर के पूजा कर रख देंगे। इस प्रकार जमीन कब्जा करने का डर लगा रहता है लोगों को, और हकीकत में इस कलयुग का वही प्रभाव पड़ रहा है महाराज। कहीं भी बंजर जमीन बची हुई हो तो लोग पहले हनुमान जी को ही ले जाकर प्रतिष्ठित करते हैं और धीरे धीरे उसको ग्राउंड बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं और रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए लोग मुझे अपने जमीन पर बैठकर संध्या वंदन नहीं करने देते। बलि ने कहा कि प्रभु आप, इसीलिए मैं आपको 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं, तो इसमें मैं आपको सोने का महल दे रहा हूं, आप पूरे महल पर संध्या वंदन करिएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आप जो 3 पग भूमि याचना किए हो, अपने 3 पग से जो 3 पग भूमि मांगे हो, 3 पग में एक पग भी, तीनों पग में एक कमरा भी नहीं बनेगा। भगवान ने कहा देखो बलि, मुझे कमरा उमरा नहीं बनवाना है, मुझे मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। वित्तम यावत प्रयोजन, कि ब्राह्मण के पास उतना ही रहना चाहिए जितना उनका काम चल सके, क्योंकि अन्यत्र धन आने के बाद ब्राह्मण को अहंकार घेर लेता है, और सर्व काष्ठ को तो बाद में, ब्राह्मण को सर्वप्रथम अहंकार पहला अपनाने वाला बनाता है। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। बलि ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। कमंडल उठाए तो बगल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी खड़े थे। बोले अच्छा, मैंने ब्राह्मण तो बहुत देखा, लेकिन इतना संतोषी ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। नेत्र बंद किए तो सब पता चल गया कि ये कोई और नहीं, ये परम पिता परमेश्वर स्वयं भगवान विष्णु यहाँ वामन बनकर चले आए। अभी थोड़ी देर पहले समुद्र मंथन में मोहिनी का रूप लेकर आकर दैत्यों से अमृत को छीनकर देवताओं को पिलाए और यहाँ वामन बनकर चले आए। बोले सावधान बलि, संकल्प भूल से भी मत करना। जानते हो ये कौन है? बलि ने कहा जी गुरुदेव, ये वामन है। शुक्राचार्य जी बोले न तो ये वामन है, ना तो 53, ये पूरे 54 है। बलि ने कहा गुरुदेव मुझे कुछ समझा नहीं। बोले मैं बताता हूँ ये कौन है। ये स्वयं परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर नारायण है, जो अभी थोड़ी देर पहले मोहिनी बनकर हम दैत्यों को साथ छल करके उस अमृत को लेकर देवताओं को पान कराए और यहाँ वामन बनकर चले आए।
इसलिए ये तुम्हारा 2 ही पग में सर्वस्व ले लेंगे, तीसरा पग देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम भूल से भी संकल्प मत करना। बलि ने कहा, गुरुदेव ये मेरे भय के कारण ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे सम्मुख खड़े हैं, इसलिए मैं इन्हें मना नहीं करूंगा। मैं अपने हृदय से संकल्प कर लिया हूं कि इन ब्राह्मण देवता को मैं 3 पग भूमि क्या एक राज्य देने के लिए तैयार हूं। इसलिए यदि ये 3 वामन होंगे तो 3 पग भूमि लेकर चले जाएंगे, और यदि ये नारायण ईश्वर भगवान होंगे तो वैसे ही हमसे युद्ध करके छीन सकते हैं, इसलिए मैं इन्हें मना नहीं करूंगा। शुक्राचार्य बोले, न तद्ज्ञानम प्रशंसन्ति येन वेत्तिर्विविध्यते। ऐसे दान को लोग नहीं प्रशंसा करते जिसमें उनकी जीविका ही नष्ट हो जाए। दान में सब कुछ लुटा दे, ऐसे दानी को लोग कोई प्रशंसा नहीं करते महाराज। व्यक्ति को अपने कमाए हुए धन को मात्र 5 जगह पर खर्च करना चाहिए, बस। जैसे 20% धर्म के लिए, 20% अपने यश के लिए, 20% अपने व्यापार के लिए, 20% अपने भोग के लिए और 20% स्वजनों के हित के लिए। इस प्रकार ब्राह्मणों को 5 जगहों पर खर्च करना चाहिए। राजा, ये 2 ही पग में तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे, तीसरा पग तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और बलि बोले, गुरुदेव मैंने आपसे कहा कि ये 52 होंगे तो 3 पग भूमि लेकर चले जाएंगे, यदि ईश्वर होंगे तो हमसे वैसे ही छीन सकते हैं, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। बलि बोले, चाहे या विश्व बिहारी हूँ या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल से फंसाने आए हो, यह कोई है कैसे भी है, यह छलिया है या निश्चल है, यह रहे इसलिए पूजने लायक है, अब रहे देह या सदन नहीं। पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं, जो होना है हो जाने दो, आया अब मत संकल्प विकल्प करो, मैंने हृदय से संकल्प किया, तुम वाणी से संकल्प करो। राजन, शुक्राचार्य जी से बोले, गुरुदेव मैंने अपने हृदय से संकल्प कर लिया, अब आपकी बारी है, आप वाणी से संकल्प करिए। गुरुदेव आपने ही मुझे बताया है कि झूठ के समान कोई अधर्म नहीं होता, क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय श्री राधे, ताके हृदय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए लखदाता की जय। गुरुदेव, बलि ने कहा, गुरुदेव लोग मुझे झूठा कहें, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। इस प्रकार शुक्राचार्य जी के लाख मना करने के बावजूद राजा बलि नहीं माने, तो लास्ट में शुक्राचार्य बड़े क्रोधित हुए और हाथ में जल लेकर श्राप दे दिए, तुम हो बड़े मूर्ख और बनते हो बहुत बड़ा पंडित,
जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही श्रीहीन हो जा। ऐसा श्राप देकर शुक्राचार्य जी चले गए। शुक्राचार्य जी के श्राप को राजा बलि ने स्वीकार किया और कमंडल जैसे ही उठाए। देखिए श्रीमद् भागवत कथा में ये प्रसंग नहीं आता, लेकिन हमारे गुरुदेव जी ने इस प्रसंग को लिखाया है कि जब राजा बलि कमंडल उठाए तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर उस कमंडलों के टोटी में अपने नेत्र को बाहर करके बैठ गए। बोले जल जब गिरेगा नहीं तो संकल्प कहां से होगा। अच्छा, बलि निकाल रहे हैं उस जल को, लेकिन जल जल निकल नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा बलि, लगता है तुम्हारा जो कमंडलू है ना ये पुराना हो गया है, इसमें जंग लग गया है, लाओ मैं इसे ठीक करके देता हूँ। बलि ने कहा ठीक है ब्रह्मण देवता, जैसी आपकी कृपा, जैसी आपकी इच्छा। बलि ने उस कमंडलू को भगवान को दिया। भगवान अपने आसन के से एक उसका टुकड़ा निकाले और फेंक कर उस कमंडलू के टोटी में मारे। शुक्राचार्य की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख उनकी फूट गई और उस टोटी से निकल कर भागते हुए बोले, अरे राम, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, मैंने अपनी आंखें व्यर्थ में ही गंवा दी। यहाँ हमको और आपको समझने का ये विषय है बंधुओं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो तीसरे को बात में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और जो तीसरा बोलता है उसका ठीक शुक्राचार्य की तरह हाल होता है। इसलिए बहुत जब आवश्यकता पड़े कि जब देखें दो के दोनों गलत बोल रहे हो तब तीसरे को बोलने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यत्र तीसरा बोलने का अधिकारी नहीं होता है। राजा बलि जल को हाथ में लिए और जैसे ही संकल्प करके उस जल को जमीन पर छोड़े तो सामने वामन नहीं विराट खड़े हुए। बोलिए विराट भगवान की जय, बोलिए लखदाता की जय। अब महाराज बलि से बोले, भगवान मैंने तुम्हारा एक पग में ब्रह्मांड नापा, पाताल लोक नाप लिया और दूसरे में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा पग मैं कहां रखूं। तो बलि ने एक प्रश्न किया भगवान से। भगवान ने कहा करो, क्या पूछ रहे हैं। भगवान से बोले आप ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है। तो बोले बलि बोला कि प्रभु आपने अभी तक मेरे धन को नापा है, अभी ये धनवान इस क्षेत्र से बाहर खड़ा हुआ है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान बिना विलंब किए अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिए और उसे तुरंत वरुण वाप में बांधकर पटक दिए। अच्छा, उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए। बोले प्रभु आज मेरा कुल पवित्र हो गया, हमारे पिता आपके गोद में प्राण त्याग दिए, मैंने आपकी गोद में खेला कूदा और आज मेरे पौत्र के ऊपर आपने तो अपना चरण ही रख दिया, आज मेरा कुल धन्य हो गया। भगवान की संकीर्तन प्रहलाद जी करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की संकीर्तन करते हुए प्रहलाद जी अपने धाम को चले गए।
अच्छा, ये सारी बात ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और भगवान से प्रश्न किए कि प्रभु, जिसने अपना जल थल आपको दिया उसके ऊपर तो आपकी विशेष कृपा ही रहती है। जिसने आपको अपना सर्वस्व दे दिया उसको आप वरुण वाप में बांधकर पटक दिए। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। भगवान ने कहा कि जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं ना, तो सर्वप्रथम उसके धन का ही हरण करता हूं, क्योंकि वो धन पाकर मतवाला हो जाता है। दिव्य सत्कर्म हो, सुंदर रूप हो, युवावस्था हो, धन बल से पूर्ण हो उसके पास, इत्यादि होने के बावजूद उस व्यक्ति को अहंकार नहीं होता, तो मेरी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर विशेष रहती है। भगवान बोले राजा बलि से बोले कि मेरे कारण तुम्हारे गुरुजी ने तुमको श्राप दे दिया। मैंने 2 पग में तुम्हारे सर्वस्व ले लिया, 3 पग में तुमको भी ले लिया, और उसके बावजूद भी मैं तुमको वरुण वाप में बांधकर पटक दिया। उसके बाद भी तुम्हारा मन विचलित नहीं हुआ, इसलिए मैं तुमसे इंद्रासन लेने आया था। आज मैं तुझे कह रहा हूं कि मैं तुझे इंद्रासन देने आया हूं। अगले मनवंतर में तू इस इंद्रलोक का इंद्र बनना, तब तक के लिए इंद्र से अच्छा स्वर्ग लोक मतलब सुतल लोक का राजा बनना। और बलि की पत्नी विंध्यावली से भगवान बोले कि देवी तुझे क्या चाहिए? मांगिलो राज तिहुपुर को चाहे, मांगिलो तू बैकुंठ निशानी। भगवान कहते हैं कि मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगिलो राज तिहुपुर को चाहे, मांगिलो रातू बैकुंठ निशानी। 16 श्रृंगार 32 आभूषण, सत्य कहूं मम यही मुखबानी। और इंद्राहों को इंद्रासन मांग लो, मांग लो चाहे नई राजधानी। वामन प्रभु बारंबार कहे, वर मांगन होई सो मांग लो रानी। भगवान कह रहे देवी यदि तुम कहो तो मैं तुझे अचल संपत्ति दे दूंगी। मांगिलो राज तिहुपुर को चाहे, मांगिलो तू बैकुंठ निशानी। भगवान विंध्यावली से कहते हैं कि तुझे मैं एक लोक का रानी बना सकता हूं, अगर तू बैकुंठ के लिए भी कहेगी। मांग लो तू बैकुंठ निशानी, यदि तू बैकुंठ के लिए भी कहेगी तो मैं तुझे बैकुंठ के लिए भी मना नहीं करूंगा। इसलिए जो मांगना हो सो मांग लो। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली की भी खूब की जवाब है, सुनिएगा। अरिल त्याग दियो धरनी, तब से पृथ्वी पग धारत नहीं। अरिल त्याग दियो धरनी, तब से पृथ्वी पग धारत नहीं। और रैन को त्याग दियो चकई, अपने पति पास सिधारत नहीं। कि रैन को त्याग दियो चकई, अपने पति पास सिधारत नहीं। और कब से करुणा निधि दानी भय, हमारे पति पास पसारत बाही। क्या छंद है महाराज कि कब से करुणा निधि दानी भय, हमारे पति पास पसारत बाही। और लौट के गंग पछाड़ बहे, मुंह मांगन से हम मांगत नहीं। कि महाराज अभी आप थोड़ी देर पहले हमारे पति के सामने दोनों हाथ फैलाकर भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांग रहे थे। हमारे पति जो ब्राह्मणों को दान किए हैं, आपको दान करके जो वैभव यश कीर्ति को कमाए हैं, क्या मैं आपसे मांगकर उस वैभव कीर्ति को नष्ट कर दूं, दूषित कर दूं?
कह रही है कि रैन को त्याग दियो चकई, अपने पति पास सिधारत न। विंध्यावली कह रही कि स्वामी यदा कदाचित गंगा उल्टी बहने जाए ये भी संभव है, समुद्र अपनी मर्यादा को भूल जाए ये भी संभव है, सुमेरु पर्वत को एक मक्खी उठा ले ये भी संभव है, लेकिन मैं मांगने वाले से मांग लूं ये संभव नहीं है। अभी हम आप सुने होंगे कि दाता केवल राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पति के सामने हाथ फैलाकर मांगे और आप मुझसे कह रहे हो कि कुछ मांग लो। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी कृपा हम लोगों के ऊपर बनाइए रखिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी। क्या खूब का जवाब है। इस छंद को गाने में कितना रस प्राप्त होता है महाराज। भगवान बलि से बोले, बलि तुझे क्या चाहिए? बलि ने कहा प्रभु हमें आप का आशीर्वाद तो मिल ही गया, आपका चरण हमारे सर पर पड़ गया, इसके साथ साथ तो मैं तो धन्य हो गया। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो वामन अवतार में आप इस दिव्य झांकी में आए हुए हैं, मैं आपका इसी झांकी का निरंतर दर्शन करता रहूं, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा दरबारी बनकर रहूंगा। भगवान ने बलि ने कहा कि प्रभु ये आपका विषय है, आप इस पर चिंतन करो, मुझसे जो मांगना था हमने आपसे मांग लिया। भगवान राजा बलि को खूब आशीर्वाद दिए, वो खूब आशीर्वाद दिए। और जब बलि सुतल लोक का राजा बना तो वामन भगवान उनके दरबारी बनकर खड़े रहते थे। जब बलि आते जाते उठते बैठते सोते जागते राजा बलि खूब दर्शन करते थे भगवान के दिव्य झांकी को। लेकिन इधर लक्ष्मी माता परेशान हो गई, बोली मैं कब से यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ, अभी तक हमारे स्वामी नहीं आए। जब नेत्र बंद की तो सारी लीला समझ में आ गई। बोली वामन ने राजा बलि को ठगने गया था और राजा बलि आज मेरे प्रभु को ही ठग लिया। एक कन्या का रूप ली माता लक्ष्मी, और जो रक्षाबंधन का सूत्र होता है कलावा, राखी को लेकर राजा बलि के सन्मुख गई। बोली भैया, बलि चौंक गए, कौन आया है? मेरी तो कोई बहन है नहीं। बोली मैं हूं आपकी बहन, मेरा कोई भाई नहीं है और आपकी कोई बहन नहीं है। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे राखी बंधवाएंगे? बलि ने कहा ये तो हमारा सौभाग्य है, अभी तक हमारी कोई बहना नहीं थी, आज आप हमारी बहन हो गई हैं, आप निश्चिंत होकर मेरे कलाई में आप राखी बांधिए। माता लक्ष्मी सोची झट से राखी बांध देती हूँ, क्या पता भी मना कर दे। अच्छा, राजा बलि को जब माता लक्ष्मी राखी बांधी तो देखिए भाई का एक फर्ज होता है कि बहन को जब बहन राखी बांधे तो भाई का एक फर्ज होता है कि बहन की इच्छा अनुसार कुछ न कुछ देना चाहिए। इसलिए यहाँ बलि ने भी माता लक्ष्मी से पूछा कि बहना तुझे क्या चाहिए? आप कहो तो मैं आपको अचल संपत्ति दे दूं, आप कहो तो त्रिलोकी का एक राज्य दे दूं, आप कहो तो सुतल लोक का रानी बना दूं, क्या चाहिए बताओ? माता लक्ष्मी हाथ जोड़ ली कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन वैभव पद प्रतिष्ठा गरिमा तो हमारे यहाँ भी भंडार भरा हुआ है धन का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा देखिए बहन का फर्ज यदि राखी बांधना होता है तो भाई का भी फर्ज होता है कि कुछ ना कुछ बहन को दे, इसलिए तुम मांग लो मुझे क्या चाहिए। माता लक्ष्मी बोली कि जब आपकी इतना ही श्रद्धा है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे महल में एक दरबारी का कमी है, तो जो आपके गेट पर दरबारी खड़ा हुआ है वही मुझे दे दो। अब तो महाराज बलि मुस्कुरा उठे, बोले कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी आई है अपने पति को ले जाने के लिए।
बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाला, एक शर्त पे मैं आपको ले जाने दूंगा दरबारी को। अच्छा, माता लक्ष्मी ने कहा क्या बात है भैया बताओ। बोले कि आप मुझे यह आशीर्वाद दो कि आप जाने से पहले मुझे उस चतुर्भुज का दर्शन कराओ, विराट दर्शन कराओ चतुर्भुज का, तब तो आप इस दरबार को लेके जा सकते हो। बलि तुरंत समझ गए ये कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी ही अपने पति को ले जाने के लिए आई। अच्छा, तो भगवान वामन और माता लक्ष्मी बलि को अपने विराट चतुर्भुज का दर्शन करा